हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे जो क्लिनिकल अकाउंटेबिलिटी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नर्स। मई 2002 की बात है कि एक पेशेंट आता है, उसका एडमिशन होता है एक हॉस्पिटल में और उस एडमिशन के बाद उसकी सर्जरी भी होती है, हेमोराइड्स की सर्जरी है जिसको हम पाइलिस बोलते हैं। तो सर्जरी होने के बाद जो डॉक्टर है वो मेक श्योर करता है कि वो पेशेंट स्टेबल है। उसके बाद उस डॉक्टर की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो घर चली जाती है। लेकिन उसी शाम एक सिचुएशन क्रिएट होती है, एक इमरजेंसी सिचुएशन। वो द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पेन एंड जो वहाँ पे नर्स थी उसने उसको सेंसोरकेन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया। ये जो इंजेक्शन है ये लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग है। अब जो ही नर्स ने इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया, ये जो पेशेंट था वहाँ पे एडमिट, उसकी डेथ होती है। उसके बाद ये केस पहले हाई कोर्ट चला जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट एट द एंड ये फैसला सुनाता है कि ये जो डॉक्टर है इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। अगर इस पेशेंट की डेथ हुई है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये उस डॉक्टर को एक्सोनरेट करता है इस केस से। और लेकिन जो भी अकाउंटेबिलिटी आती है वो सारी अब नर्स पे आती है। तो फिर ये नर्स जिसका नाम रुसामा था, इस पर इतने इल्जाम और कानूनी सख्ती क्यों आई? तो जो वहाँ के एक्सपर्ट मेडिकल पैनल थे और कंज्यूमर्स कोर्ट जो थे, उन्होंने तीन कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। उन्होंने बोला कि सबसे पहले इसकी गलती है कि मेडिकल एरर है। ठीक है, मेडिकल एरर इन द सेंस कि जो इंजेक्शन जहाँ पे लगाना था उसने वहाँ पे नहीं लगाया, उसने कहीं और लगाया और इसने IM लगाया था वो, जिसकी वजह से इस पेशेंट की डेथ हो गई। सेकंड थिंग उन्होंने बोली, शी वाज नॉट वेल एक्सपीरियंस्ड कि इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करे। ये इसका सेकंड था। थर्ड उन्होंने बोला कि अगर इसको इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना था, इट शुड हैव बीन अंडर एनी सुपरविजन। उसको किसी डॉक्टर को बुलाना था या किसी अपनी सीनियर को बुलाना था, उसके सुपरविजन में इसको ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना था। तो ये चीजें होने के बाद उस नर्स पर चार्जेस लगे। तो ये बात में करेंगे कि क्या गलत है, सही है, तो इसके बारे में हम बाद में आपसे राय लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस से हमें क्या पता चलता है? तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि हम नर्सों को क्या करना चाहिए। देखो, अगर हम कोई ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो ऑर्डर फॉलो करने से हमें कोई शील्ड नहीं मिलती कि अगर हमने ऑर्डर फॉलो किया तो अब हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऑर्डर हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से नीचे है तो ये हमें किसी लीगल प्रोसीडिंग से नहीं बचाता है। तो अपनी लाइसेंस बचाने के लिए, अपने पेशेंट्स बचाने के लिए हर एक नर्स को कुछ चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिमिट्स जानिए। ठीक है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो यू शुडंट डू इट। सो अगर आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो चीज़ ना करें। इट्स वे बेटर कि आप वो चीज़ अवॉइड करें। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई भी डॉक्टर कोई ऑर्डर देता है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इट शुड बी इन ए रिटन फॉर्म। आप उनसे रिटन में ले और साइन करके ले। ठीक, और जो भी प्रोसीजर आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड और उस पर लास्ट में साइन होना चाहिए। और जो भी हाई रिस्क टास्क हो वो ऑलवेज अंडर सुपरविजन करे। अगर आपके पास कोई वहाँ पे नहीं है और वो हाई रिस्क टास्क है, देन यू शुड अवॉइड दैट आल्सो। और उसको तब तक ना करे जब तक कोई आपको सुपरवाइज ना करे। और इस केस में क्या हुआ था, जो डॉक्यूमेंटेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे जो नर्स थी उसने 3 बार अपना बयान चेंज किया था। उसने पहले बोला कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल था, फिर बोला कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, उसने वर्बली बोला था। एंड दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए। कि अगर आपको कोई डॉक्टर वर्बली कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो आपको पहले जो वहाँ पे इंचार्ज होगा या जो वहाँ पे प्रेजेंट RMO होगा, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, पहले उनसे कांटेक्ट करना है कि मेरे पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस आए, क्या मैं करूं या ना करूं। अब इस केस से हमें हमारे सामने कुछ एथिकल और प्रोफेशनल सवाल खड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो एक जूनियर नर्स को सही से सुपरवाइज करने में नाकामयाब रहती है, लेकिन फिर भी एक फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल को ही सख्त कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ता है। मैं अब ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट का फैसला सही था एक जो डॉक्टर था उसको जाने देना और नर्स को अकाउंटेबल ठहराना? यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट की बड़ी फेलियर की सजा एक फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल को झेलनी पड़ी। सो आई वांट यू टू प्लीज शेयर योर थॉट्स। कुछ चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे हम नर्सेस भी कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। हमें भी ख्याल रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कोई भी काम नीचे है, दैट मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन स्टिल अगर यहाँ पे एक नर्स थी वो वेल ट्रेनड नहीं थी, तो यहाँ पे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक पर्टिकुलर नर्स की। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। सो मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।